मैंने कल की क्लास में मैंने आपको चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट में काम आने वाले सारे की कंसेप्ट्स पढ़ा दिए। कितने? 5, 4। पहला गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, इसमें कोई दम वाली बात नहीं थी। दूसरा गुडविल निकालना। गुडविल निकालने के अंदर सारे मेथड पढ़ा दिए मैंने आपको। पहला कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें फिर 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। एपी में एपी इंटू 100 रेट और एसपी में एसपी इंटू 100 रेट। लेकिन एपी के कैपिटलाइजेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। फिर एवरेज प्रॉफिट में 4 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, फ्यूचर में होने वाली इनकम को प्लस करना है, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस को माइनस करना है। फिर तीसरे नंबर पे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने आप लोगों को बताया था, अगर पार्टनर रिजर्व बांटने की बात कर रहा है तो सारे रिजर्व ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल नीचे। किससे पूछ के गए थे तुम लोग? नहीं, किससे पूछ के गए थे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बहुत पहले मतलब 4 बजे से निकले थे, मैं ये टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। किससे पूछ के गए थे? आज के बाद मत कर लेना ये हरकत। ओ, पूछ के तो आओ अंदर, और पूछ के जाना कल से। इनसे भी बोलिए ये बात। गेट लगा दे। सारे रिजर्व बांटेंगे हम लोग, ठीक है? तो रिजर्व बांटने के लिए एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी तरह के रिजर्व है, 2 स्पेशल रिजर्व की भी कल बात करी थी, WCR और IFI। ये रिजर्व के अंदर सिंपल बात ये है कि अगर इनका क्लेम हो तो पहले क्लेम माइनस होगा, फिर बटेंगे, नहीं हो तो पूरा बढ़ जाएगा। और क्लेम अगर कभी ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा? ये सब कल बात कर ली। फिर चौथे नंबर पे बात करी हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, और चौथे नंबर पे बात करी रिवैल्यूएशन कि एसेट और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं। ये 4 कंसेप्ट जो मैंने कल पढ़ा है, ये पीएसआर में, एडमिशन में और रिटायरमेंट में, तीनों में काम आएंगे। अब मैं आपको वो कंसेप्ट पढ़ाता हूँ जो आपको सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट में काम आएंगे, और फिर अपन इसके क्यूमुलेटिवली क्वेश्चंस करेंगे लाइन से। समझ गए? देखो, 4 चीजें थी जो तीनों चैप्टर में काम आएगी। अब 5वीं चीज, एडजस्टमेंट ऑफ, जो आपको सिर्फ किधर काम आएगा? एडमिशन में और रिटायरमेंट में, ठीक है? दोनों में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का थोड़ा अलग था मसला, ठीक है? तो अच्छे से समझना। फिर एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, वो भी सिर्फ इधर ही काम आएगा। फिर एक लोन अकाउंट है, वो भी सिर्फ इधर काम आएगा। तो कितने कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आज आपको? 3। 5वां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 6ठा लोन अकाउंट और 7वां लोन गुडविल, हिडन गुडविल। और एक और, डेथ के केस में उसका प्रॉफिट में हिस्सा जो निकलता है वो कैसे निकलता है। तो 8 कंसेप्ट। तो 4 ऐसे जो सब में काम आएंगे और 4 ऐसे जो सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट। फिर जब डिसोल्यूशन का रिवीजन होगा तो अलग ही चीज है बिल्कुल, उसमें तो सारे खाते बंद करने हैं, ठीक है? ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट सारे एक साथ। ध्यान से सुनते जाना है, एकदम ध्यान केंद्रित रखना अपना। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में मैंने तुम्हें एडजस्टमेंट के 2 केस बताए थे। एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना किसके हिसाब से? ओल्ड के हिसाब से। एक ओल्ड की निकालना किसके हिसाब से? ठीक है, न्यू के हिसाब से ओल्ड की निकालना, ठीक है? और ओल्ड के हिसाब से, ठीक है? बस दोनों में फर्क समझना। न्यू के हिसाब से जब ओल्ड की निकालते हैं ना तो उसे कैपिटल एडजस्ट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ओल्ड के हिसाब से जब न्यू की निकालते हैं तो उसे कैलकुलेट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो हमारे पास ऑलरेडी होती है, निकलेगी थोड़ी। अब आप ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख और 3 लाख से, तो है कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। फिर उनको रिजर्व मिला, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला, ये मिला, वो मिला, सब मिल मुला के उनको जितनी भी चीजें मिली तो उनसे भी उनकी कैपिटल हो गई 15 लाख और 20 लाख, जो भी है। तो जो एडजस्टमेंट होने के बाद कैपिटल आती है वो तो होती है हमारे पास। अब हम उसे फर्दर एडजस्ट करनी है, क्योंकि हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है। किसको बेस बनाना है? और उसके हिसाब से किसकी निकालनी है? ओल्ड। तो मान लो सी न्यू पार्टनर है और सी की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9 लाख। कितनी दे रखी है? 9 लाख।
और सी का रेशो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सी का रेशो है 1/3। कितना है? 1/3। तो आप इसकी कैपिटल का रेसिप्रोकल करोगे, ये सब मैंने लिखा रखा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एकदम। तो 9 लाख का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 27 लाख। कितना आएगा? और ये 27 लाख आपको ए में, बी में और सी में बांटना है इनके न्यू रेशो में। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं न्यू रेशो 1:1 मान रहा हूं, तो इसके आएंगे 9 लाख, इसके आएंगे, और इसके तो थे ही 9 लाख, तो ये इनकी कौन सी कैपिटल आ गई? अब ओल्ड वाली जो कैपिटल है, एडजस्टेड वाली कैपिटल, कौन सी कैपिटल? उसको आपको कंपेयर करना है। अब मान लो इसकी ए की एडजस्टेड कैपिटल 13 लाख थी, कितनी थी? 13 लाख। और इसकी एडजस्टेड कैपिटल 7 लाख थी, कितनी थी? 7 लाख। और सी तो नया पार्टनर है, तो मुझे बताओ किसी की कैपिटल 13 है और उसकी नई वाली 9 ही है, तो वो कैपिटल विड्रॉ करेगा कि और लेकर आएगा? कितनी विड्रॉ करेगा? 4 लाख। और किसी की कैपिटल 7 है और नई वाली 9 है, तो वो विड्रॉ करेगा कि लेकर आएगा? कितनी? 2 लाख। पढ़ा दिया एडजस्टेड ऑफ कैपिटल। तो मतलब इसकी स्टेप क्या बनी? पहले नए पार्टनर की कैपिटल से फर्म की निकालो, स्टेप 1, नए से रेसिप्रोकल करके, क्या करके? रेसिप्रोकल। 9 लाख का रेसिप्रोकल करा, कितना आया? 27। स्टेप 2, जो न्यू कैपिटल आई है उसको तीनों पार्टनर में रेशो में बांट दो। अब रेशो जो भी हो, न्यू रेशो 1 है, 1 है, 2 है, 2 3 1 है, 3 2 1 है, 5 4 1 है, जो भी है रेशो में बांट। और स्टेप 3, कंपेयर करो न्यू कैपिटल को ओल्ड कैपिटल से कंपेयर, तो यू विल नो कि कितनी कैपिटल पार्टनर लेकर आएगा और कितनी कैपिटल निकालेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल से पुराने की एडजस्ट करनी है, याद रखना, नए के हिसाब से पुराने। तो नए की कैपिटल उसको क्वेश्चन में देनी पड़ेगी। हमें कैसे पता? तो नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख। अब आपको नए पार्टनर की कैपिटल से फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैसे? रेसिप्रोकल करके। जैसे आज अगर मेरा शेयर 1/3 है, मेरा 1/3 है, तो फर्म का कितना हुआ? 3/1, रेसिप्रोकल। तो कितनी हुई फर्म की कैपिटल? 27 लाख। स्टेप 1। स्टेप 2, उस 27 लाख को न्यू रेशो में बांटना है। न्यू रेशो कुछ भी हो सकता है, 1:1:1, 3:2:1, 5:4:3। न्यू रेशो हमें निकालना आता है। न्यू रेशो निकल गया, अब वो न्यू कैपिटल जो आएगी उसको बस ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करना है। न्यू हमने निकाल ली, ओल्ड हमारे पास है। कहां से आएगी ओल्ड कैपिटल? कैपिटल अकाउंट बनाकर। क्या बनाकर? जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले सिखाया। पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, फिर आईओसी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, रिजर्व मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब आएगा और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। वो बैलेंस मैंने अपने हिसाब से ले लिया, 13 लाख और 7 लाख। तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन कैपिटल विड्रॉ करेगा और कौन कैपिटल लेकर आएगा। ये समझ में आया होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। ये न्यू के हिसाब से हमने ओल्ड की निकाली, न्यू के हिसाब से। तीसरी बार बोल रहा हूं वापस से, 3 स्टेप में निकलेंगे। पहले न्यू निकालेंगे फर्म की, फिर उसे बांटेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी, याद हो तो आपको, ठीक है? कैलकुलेट न्यू कैपिटल, बोलो। कैलकुलेट न्यू कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैपिटल। कंपेयर न्यू कैपिटल विद ओल्ड कैपिटल। कंपेयर न्यू कैपिटल विद ओल्ड कैपिटल। इंग्लिश में याद कर लो, आराम से याद रह जाएगा। पहले कौन सी निकालनी है? न्यू वाली, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर उसे कंपेयर। बढ़ो आगे बढ़ो। अब ओल्ड के हिसाब से न्यू की, किसके हिसाब से? ओल्ड के हिसाब से न्यू। ये सब एडमिशन में चल रहा है, ठीक है? और ऐसी कोई चीज हमने पीएसआर में नहीं पढ़ी है, उसमें कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है। ओल्ड के हिसाब से जब न्यू की निकलेगी, तो बच्चों जब ओल्ड के हिसाब से न्यू की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यू की कैपिटल है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हम लोगों को ए और बी दोनों की ओल्ड कैपिटल लेनी पड़ेगी एडजस्टेड। याद रखना, जब भी कैपिटल लूंगा एडजस्टेड लूंगा, जो क्वेश्चन में दे रखी है वो नहीं लूंगा। कौन सी लूंगा? एडजस्टेड। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। अम्मा, जब मैं कह रहा हूं सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो कौन से एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब कौन से एडजस्टमेंट? आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, जनरल रिजर्व बांटने के बाद, पी&एल बांटने के बाद, डब्ल्यूसीआर बांटने के बाद, आईएफआर बांटने के बाद, गुडविल राइट ऑफ करने के बाद, एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ करने के बाद, पी&एल का लॉस राइट ऑफ करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद, रिवैल्यूएशन का लॉस लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद। ये सब कुछ कैसे करते हैं ये आता है आपको? रिजर्व कैसे बढ़ते हैं आता है? लॉस कैसे बढ़ते हैं आता है? रिवैल्यूएशन कैसे बनता है ये भी आता है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि एडजस्टेड कैपिटल सबको निकालनी आती है? हाँ बिल्कुल। अब सब प्लस माइनस करके मान लो इसकी कैपिटल आई 12 लाख
और इसकी कैपिटल आई 4 लाख। सब कुछ करके तो हमें क्या करना है, इनकी टोटल कैपिटल लेनी है जो आएगी 16 लाख। कितनी आएगी? 16। फिर इनके शेयर का रेसिप्रोकल करना है, इन दोनों के शेयर का। तो एक का रेसिप्रोकल तो दोनों का कैसे होगा? दोनों का शेयर निकालो पहले। तो दोनों का शेयर कैसे निकलेगा? ए एंड बीज शेयर, फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो, और ए और बी का शेयर चाहिए तो सी का हटा दो, ए और बी का आ जाएगा। मान लो सी का शेयर 1/4 है तो 1/4 हटा दो, तो इनका शेयर कितना है? सी का शेयर अगर 1/4 है, अभी मैंने यहाँ 1/3 लिया था, मान लो 1/4 है सी का शेयर, कितना है? 1/4। तो अगर उसका 1/4 है तो हम दोनों का कितना हुआ? 3/4। तो 1 में से 1/4 हटा दो, कितना आया? 3/4। अब न्यू कैपिटल निकालो, जो कैसे आएगी? 16 लाख इंटू रेसिप्रोकल 4/3। ठीक है, अब ये पॉइंट में आएगा, इस चक्कर में थोड़ी फिगर को सही कर लो। इसको 4 की जगह कर लो तुम 6, तो ये 18 लाख आ जाएगा। कितनी कर लो? 6। तो ये आएगा 18, यहाँ भी आएगा 18, और 3 से 18 कटेगा कितनी बार? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब सी की कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि सी की नहीं थी ना हमारे पास, तो सी की कैपिटल आएगी। फर्म की कैपिटल कितनी है? 24, और इन दोनों की कितनी है? तो सी की कितनी हुई? 6 लाख। और ऐसे भी कर सकते हैं कि सी का शेयर मैंने 1/4 माना है और कैपिटल 24 लाख है, तो 24 लाख का 1/4 भी 6 लाख ही आएगा। तो 24 में से 18 हटाऊंगा तो भी 6 आएगा, और 24 का 1/4 करूंगा तो भी 6 आएगा। दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने 2 केस पढ़ाया आपको, एक तो नए के हिसाब से पुराने की, एक पुराने के हिसाब से। ये वापस से सुन लो, पुराने के हिसाब से जब नए की निकालनी होगी तो एक बात याद रखना, पुराने के हिसाब से अगर नए की निकालनी है तो नए की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, नए की कैपिटल सी की कैपिटल नहीं होगी। तो यू हैव कैपिटल ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी की तो यहाँ पे भी थी, तो पुराने की तो हमारे पास इस केस में भी है और इस केस में भी है, लेकिन इस केस में हमारे पास नए की भी है, और नए के हिसाब से हमें पुराने की एडजस्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास नए की नहीं होगी, इसीलिए नए की हमें क्या करनी है? कैलकुलेट। तो नए की कैलकुलेट कैसे होगी? इधर भी 3 स्टेप है। पहली स्टेप, दोनों की कैपिटल को जोड़ दो। दूसरी स्टेप, दोनों के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। तो दोनों का शेयर पता चल रहा, तो दोनों का शेयर कैसे पता चलेगा? फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लो, नए वाले पार्टनर का शेयर हटा दो, तो दोनों का आ जाएगा। नए वाले का अगर 1/4 है तो दोनों का कितना हो गया? 3/4। तो स्टेप 2, 3/4 का रेसिप्रोकल कर दो। 3/4 का रेसिप्रोकल करा तो कितना आया? यहाँ तो 18, दोनों को जोड़ दो, फिर दोनों के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। तो 18 का रेसिप्रोकल करा तो कितना हुआ? 24। अब स्टेप 3, अगर पूरे फर्म की 24 है और दोनों की 18 है, तो 24 में से 18 हटा दो, नए वाले की 6 आ गई। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नए के हिसाब से पुराने की और पुराने के हिसाब से नए की। अब देखो, इतनी इंग्लिश तो हमें पढ़नी आती है कि हमें ये पता चल जाए कि केस 1 है कि केस 2 है, और इंग्लिश नहीं आती तो पहचान बता दूं। ये वाला केस लग रहा होगा तो नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन होगी, यहाँ पे नए पार्टनर की गिवन, तो तुम खुद समझ जाना ये वाला केस है। तो जब भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो, बोलो दोनों की पुरानी कैपिटल को जोड़ो, दोनों का रेशियो निकालो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करके फर्म की आ जाएगी, फर्म में से दोनों की हटा दो, नए वाले की आ जाएगी। तो अगर दोनों की 18 है और फर्म की 24 है तो नए वाले की, बढ़ू आगे बढ़ू, कर सकते हो ये। लेकिन इसके लिए ये तो सिंपल था। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 3 नंबर में आया तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, ऐसा कैसा है, 3 नंबर तुम्हें सबको मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया तो उसमें ये 12 और 6 गिवन नहीं होंगे। वो तो बोलेगा हमें कि हमारी कैपिटल 8 लाख है और 2 लाख है, फिर रिजर्व बांटने के बाद, P&L करने के बाद, सब नाटक अभी मैंने जो पूरी रामायण गाई है वो करने के बाद ये कितनी आ रही है? 12 और 6। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कल का लेक्चर में दिक्कत आई, रिवैल्यूएशन गलत बना, रिजर्व बांटने में गलती करी, गुडविल निकालने में गलती करी तुम्हारी एस, तो फिर ये दोनों कैपिटल भी गलत आएगी, और ये दोनों गलत आई तो ये 6 लाख भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कड़ी से कड़ी जोड़ के एक एक चीज को समझते जा रहे हैं। सब कुछ आगे का सही है तो एडजस्टमेंट हो। वो जो बोलते हैं सो मेरे को सब आता है, कुछ बच्चे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैं परेशान हो जाता हूं सर, ठीक है, नहीं आता तुम्हें सब, ये गलतफहमी है। अगर तुम्हें सब आता है तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम एडजस्टमेंट में गलती करोगे। हाउ कुड बी पॉसिबल?
बेटा बाहर ही रहो। सर वो पुलिस वालों ने रोक लिया था सर, इस चक्कर में लेट हो तो किससे पूछ के गए थे तुम बाहर? सर सारे किससे पूछ के गए थे बाहर? सारे रहते थे सॉरी सर। तो सारों से पूछा था? तो आधे घंटे की क्लास तो हो गई, क्या करोगे अब अंदर आके? रोक लिया था वहाँ पे इसलिए। बैठो बेटा, आ रहा हूं। चलो किसी यार क्या बोल रहा था मैं यार, बहुत बेकार बच्चे हैं यार, मर्जी से बिल्कुल क्लास को तो आश्रम बना दिया है जाहिलों ने। मर्जी से जाते हैं, मर्जी से आते हैं। मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि कोई बच्चा अगर ये बोले कि हमसे सब कुछ सही हो जाता है, सिर्फ हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में गलती करते हैं, तो वो उनकी गलत सोच है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अपनी तरफ से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर ये स्टेप हमें समझ में आ गई तो गलती तो ऊपर से ही हो रही है हमसे। अगर हमारी ये कैपिटल गलत है तो जोड़ना हमें आता है, 1 में से इसका शेयर हटाना भी हमें आता है। भाई मैं बाहर भेज दूंगा अगर कुछ भी बोला है तो। 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटाना हमें आता है। फिर ये 3/4 को हमें सिर्फ रेसिप्रोकल ही तो करना है, और क्या करना है? तो रेसिप्रोकल करने के बाद 24 में से 18 हटाएंगे, सीधे सीधे 6 लाख आ जाएगा। तो अब अगर हमारा 18 लाख ही गलत होता, क्योंकि 12 लाख और 6 लाख गलत होता, तो वो 18 गलत होता और 18 से जो 24 निकलता वो गलत होता। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने आप में परेशान नहीं करता। अगर आपने ऊपर से कोई गलती करी है, रिवैल्यूएशन गलत बना दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। आगे आते हैं। अब यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर मैं तुम्हें रिटायरमेंट में पढ़ा रहा होता तो क्या होता? रिटायरमेंट में पहली बात तो ऐसे 2 केस नहीं है। रिटायरमेंट में ऐसे कोई 2 केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट में तो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। तो रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसा आएगा ये देखो। मान लो ए, बी और सी है, इनकी कैपिटल, फिर बोल रहा हूं सारे एडजस्टमेंट करने के, मतलब जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो तो कभी लेनी ही नहीं है हमें, वो तो बाउली कैपिटल है। क्या है वो? बाउली कैपिटल। उसका कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कैपिटल लेनी है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। बोलूं वापस कौन से एडजस्टमेंट? हाँ याद है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। तो जो कैपिटल हमारी आएगी, मान लो ये आई 5 लाख, ये आई 4 लाख और ये आई 3 लाख, तो ये हो गए 12 लाख। कितने हो गए? 12 लाख। अगर क्वेश्चन ये बोले कि बी रिटायर हो गया, ठीक है, बी रिटायर हो गया, और बोले कि बी रिटायर होने के बाद इसका पैसा इसको दे दो, तो आप बी के कैपिटल अकाउंट में लिख दो 2 बैंक। क्या लिख दो? 2 बैंक। विदा करो। और ये बोले कि नहीं, बी को पैसे मत दो, उसके लोन अकाउंट में डाल दो, तो लिख दो 2 बीज लोन। क्या लिख दो? 2 बीज लोन। बनाया रिटायरमेंट में, तो पेमेंट कर दी तो 2 बैंक, नहीं करी तो 2 बीज लोन। लेकिन पेमेंट करने की बोले और ये बोले कि लोन नहीं लेना, पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल में से लेकर आए, तो फिर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। तो उस केस में तुम क्या करो, पहले तीनों की टोटल कैपिटल लो, जो तीनों को जोड़ के कितनी हो रही है। याद रखना 3 बातें बोली है मैंने। नंबर 1, बी इज्जत से रिटायर हो, पैसे लेके चला जाए। नंबर 2, वो इज्जत से रिटायर हो, पैसे लेके ना जाए और उसका पैसा किस में डाल दो? लोन में। नंबर 3 है मेन, वो इज्जत से रिटायर हो, पैसे लेके चला जाए, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं है, हम नंगे हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि बी को हमें पैसे देने हैं, बट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट इन ए एंड सी। बी को पैसे देने हैं, लेकिन पहले एडजस्टमेंट किस में करेंगे? ए और सी में। तो फिर हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, बी रिटायर हो गया, बी को कहां से लाके दे पैसे? तो उस केस में फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगा। इसके सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आए थे पीछे, और नहीं थे। इसके तो बहुत सारे थे, 10-12 थे, 15 थे शायद। इसके तो 3-4 क्वेश्चन थे सिर्फ। तो देखो पहले तीनों की कैपिटल को जोड़ दो, कितना आया? 12। इसमें से लेस कर दो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। क्या लेस कर दो? एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब मान लो क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 25,000 है। कितना है? 25,000 है। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें ये 25,000 में से अभी भी 5,000 मेंटेन करना है, तो 25 में से 5 हटा दो, तो कितना आया? 20,000। अब जैसे ही 12 लाख में से 20,000 हटाओगे, कितना आएगा? 11,80,000। इसको आप रिमेनिंग पार्टनर में बांटो। बी तो रिटायर हो गया, ए और सी, तो ये इनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी।
तो इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, न्यू कैपिटल। अब ये 11,80,000 को इनके न्यू रेशो में बांटो, फिर वही सिंप्लिसिटी के लिए मैं न्यू रेशो इक्वल ले रहा हूँ, तो 11 को इक्वल बांटो, तो 5.5 और 80 का आधा 40, तो 5 90 और 5 90। अब इसको कंपेयर कर लो वही ओल्ड कैपिटल से, तो इसकी ओल्ड कितनी ली थी मैंने 5 लाख और इसकी ओल्ड कितनी ली थी 3 लाख, तो ये लेकर आएगा कितने 90 और ये भी लेकर आएगा 5 90 में से 3 गए 290, तो 290 ये लाएगा और 90 ये लाएगा, तो 290 और 90 380 कितना बोलो 380 और एग्जिस्टिंग हमारे पास 25 पड़ा हुआ है, तो 380 और 25 हमारे पास कैश हो गया 4,05,000, उसमें से 5 हमें बचाने हैं, तो कितने बचे बी को पे भी कितने करने हैं। ये सारी चक्री घूम के वैसे ही बैठेगी जैसे हमने बिठाई है, नहीं तो हमारा गलत होता। एक बार इसको वापस समझो, जब भी फिर शुरू से बोल रहा हूं, शुरू से रिटायरमेंट में 3 केस बनेंगे, लेकिन वो तीनों केस एडजस्टमेंट के नहीं होंगे। केस 1 वो रिटायर हो जाएगा और अपना पैसा लेके, तो मैं एंट्री करूंगा 2 बैंक, उस केस में मैं उसे 4 लाख रुपए पे कर दूंगा और वो तभी बनेगा जब मेरे पास 4 लाख होंगे। तो आप एग्जिस्टिंग बैलेंस चेक करना कैश बुक में, होगा हमारे पास 4 लाख, तो ही तो बोल रहा है वो दे देंगे। केस 2 90% केस 2 आएगा जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे और हम वो पैसा किस में डाल देंगे लोन अकाउंट में, तो वो 4 लाख रुपए हम 2Bs लोन में डाल देंगे और कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। 2 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले में पैसा दे दो, दूसरे में पैसा लोन अकाउंट में डाल दो, सामने देख। तीसरा केस, इसमें वो बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल पे करो लेकिन लोन अकाउंट मत लो, लोन में मत डालो, खुद लेके आओ। सो ऐसी लाइन लिखी भी आएगी कि बी रिटायर and his capital is paid off in such a way that A and C will bring required amount by adjusting their capital। ये लाइन लिखी हुई आएगी कि A और C अपनी कैपिटल को क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, किसको पे करने के लिए B को। उस केस में ये स्टेप याद रखना। स्टेप 1 तीनों कैपिटल को प्लस कर लो 12 लाख। एग्जिस्टिंग में जो कैश है वो तो लाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो है हमारे पास, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग में सिर्फ 25 ही है और 25 में भी क्वेश्चन में बोला कि हमें 5 मेंटेन करना है, तो 25 में से 5 हटा लो तो 20, तो 12 लाख की जरूरत है, 20 हमारे पास है, लॉजिकली समझना। तो कितने बचे 1180 कौन लेकर आएगा, तो ए और सी का रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने अभी इक्वल मान लिया, तो ये कितनी लाएगा 590, ये भी कितनी लाएगा इक्वल। लेकिन ए बोलेगा मैं 590 क्यों लाऊं, मेरी तो ऑलरेडी 5 लाख है, तो मैं कितनी लाऊंगा। सेम ऐसे ही सी भी बोलेगा कि मैं 590 क्यों लाऊं, मेरी तो ऑलरेडी 3 लाख है, तो मैं कितनी लाऊंगा 2। तो ये एक लाएगा 90, एक लाएगा 290, दोनों को प्लस कर दो 380। अब 380 में आपका एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 25 जोड़ दो, तो 380 और 25 कितना हुआ 4 लाख 5 हमारे पास पहले से थे, तो कितने बचे 4 लाख बी को हमने पे कर दिए, 5 बच गए, 5 ही बचाने थे, 5 ही बच गए, 5 ही। अब तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे 5 बचाने को ना बोलता तो फिर इस आंसर में क्या फर्क आता, फिर यहाँ पे 5 माइनस नहीं होते तो यहाँ पूरे 25 आते हैं एंड बाकी की प्रक्रिया ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 6 हिडन गुडविल। ये भी किस में आता है रिटायरमेंट में, और रिटायरमेंट में तो होता ही नहीं है, सिर्फ एडमिशन में आता है। ये किस में आता है पीएसआर में नहीं आता। तो हिडन गुडविल कंसेप्ट नंबर 6, 4 कल पढ़ाए थे, आज 5वां पढ़ा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। छठा कंसेप्ट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कंसेप्ट क्या कहता है, हिडन गुडविल पहले तो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगी। कल मैंने आप लोगों को गुडविल के मेथड पढ़ाए थे। अगर गुडविल के कोई भी मेथड क्वेश्चन में गिवन ना हो और गुडविल की इंफॉर्मेशन हो तो हिडन गुडविल से निकलेगी, हिडन गुडविल वाले तरीके से निकलेगी। क्या बोला मैंने, गुडविल के कोई भी मेथड क्वेश्चन में गिवन ना हो लेकिन गुडविल की इंफॉर्मेशन हो तो फिर उस केस में हिडन गुडविल निकालनी है। बोलो एक बार वापस बोलो, गुडविल के कोई भी मेथड क्वेश्चन में ना हो लेकिन गुडविल की इंफॉर्मेशन हो तो फिर क्या निकलेगी। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो गुडविल निकल सकती है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000, नंबर ऑफ ईयर 50 × 4 आ जाएगी गुडविल 2 लाख। लेकिन मैं आपको बोलूं कि सी आया नया पार्टनर एंड ही विल ब्रिंग गुडविल और मेथड ना दो आपको,
ना एवरेज प्रॉफिट, ना सुपर प्रॉफिट, कोई भी मेथड ना दूं, तो फिर हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का बड़ा सिंपल तरीका है, पहले आप वही वापस टोटल कैपिटल निकालो। क्या निकालो? किसकी टोटल कैपिटल? फर्म की। कैसे निकालो? सी की कैपिटल को बेस बना के, सी की कैपिटल का क्या करके? रेसिप्रोकल। क्या करके? रेसिप्रोकल। जैसे फॉर एग्जांपल सी की कैपिटल 2 लाख है और सी का शेयर वही 1/3 है, तो 1/3 का उल्टा कर दो तो कितना आएगा? 3/1, 6 लाख। अब इसमें से आप लेस कर दो ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? ऑल में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। सी की तो मुझे पता ही है कितनी, 2 लाख। ए की मान लो कितनी है? 1 लाख। और इसकी कितनी है? 1.5 लाख। तीनों को टोटल करोगे 4.5 लाख। तो 6 में से 4.5 जाएंगे, ये आ गई हिडन। ये पढ़ा दिया कंसेप्ट। अब एक सुर में बोलो मुझे, ये ए और बी की जो मैंने कैपिटल ली है, ये कौन सी ली है? एडजस्टेड, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के क्लियर हो गई है ना ये चीज। किसी भी कंसेप्ट में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है बाउली कैपिटल, वो हमें नहीं लेनी, हमें हमारी वाली लेनी है सारे एडजस्टमेंट करने के कौन से एडजस्टमेंट बोलूं वापस? रिजर्व बांटने के बाद, लॉस उड़ाने के बाद, गुडविल राइट ऑफ करने के बाद, एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद, रिवैल्यूएशन का लॉस उड़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद। और ये कैपिटल क्या इतनी आसानी से निकल जाती है? तो सबसे ज्यादा मेहनती किस में लगती है? इसके लिए क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने कम से भी कम 200 बार बनाया होगा। कितनी बार? 200 बार। जिसमें हम यहाँ लेते हैं बाय बैलेंस। करूँ पापा नाटक करूँ, याद है ना सबको? तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी, ए की, बी की और सी के तो कोई एडजस्टमेंट होंगे ही नहीं, तो तीनों ही कैपिटल हटा दो। किसकी कैपिटल में से? फर्म की। लेकिन फर्म की कैपिटल कैसे आएगी? उसकी नई कैपिटल का क्या करने के बाद? ये आ गया कंसेप्ट नंबर 6, हिडन गुडविल। ये भी हमें सिर्फ कहां काम आएगा? एडमिशन रिटायरमेंट। और लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7, लोन। लोन का अकाउंट हमें सिर्फ रिटायरमेंट में बनाना है, ऐसे आराम से बन जाएगा लोन अकाउंट। देखो इधर, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर मर गया, रिटायरमेंट और डेथ में ही बनता है। ये किस में बनता है? उसका सारा पैसा जो आप लोन अकाउंट में डालते हो, तो कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री करो 2B's लोन। मान लो बी रिटायर हुआ है, तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखो 2B's लोन। मान लो वो अमाउंट बन रहा है 5 लाख, तो B's लोन 5 लाख। अब बी का लोन अकाउंट बनाना है, कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों में ही है लोन अकाउंट। तो बी के लोन अकाउंट में आप सबसे पहले, वहां पे आपने लिखा था 2B's लोन, तो यहां पे आप लिखो बाय B's कैपिटल। वहां लोन लिखा था तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय B's कैपिटल। अब आ गया यहाँ 5 लाख। कितना आ गया? 5 लाख। अब आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है कि लोन अकाउंट अगर बनाने को दिया है तो लोन की पेमेंट कैसे करनी है। क्वेश्चन में बोलेगा लोन की पेमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में करनी है। कितने में करनी है? 5। तो 5 लाख को डिवाइड कर देना 5 से, तो कितनी बनी? 1 लाख। तो हर साल कितनी पे करनी है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, ब्याज लगेगा, तो उसके ऊपर ब्याज लगाना है हमें। क्या लगाना है? तो लोन अकाउंट में गिनती की 2 एंट्री होगी बस। पहले ब्याज लगाऊंगा तो बाय इंटरेस्ट, फिर पे करूंगा 2 बैंक। बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक। लेकिन इंटरेस्ट में हमें ध्यान रखना है, पहला इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 5 लाख। अगला, फिर ये तो याद ही हमें। तो पहला 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट, तो कितना लगेगा? 50,000। फिर 4 लाख पे, 3 लाख पे, 2 लाख पे 20,000 और 1 लाख पे 10,000। और पेमेंट तो 1-1 लाख की करनी है, तो 1 लाख में ब्याज और जोड़ देना तो 1.5 लाख, फिर 1 लाख में ब्याज जोड़ देना 1,40, फिर 1 लाख में ब्याज जोड़ देना 1,30, फिर 1 लाख में ब्याज जोड़ देना 1,20, फिर 1 लाख में ब्याज जोड़ देना 1,10। और एंट्री बिल्कुल सिंपल है, ब्याज की एंट्री बाय इंटरेस्ट, पेमेंट करने की 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक। और 5 साल में ये अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ये बन गया आपका। अब लोन अकाउंट में मजा आता है जब वो मर जाता है गंदी वाली किसी डेट पे और हमारा साल मार्च में खत्म होता है। तो अगर मार्च में खत्म हो रहा हो, जून में मर गया है, तो हमें अप्रैल, मई, जून 3 महीने का ब्याज अलग देना है और 9 महीने का अलग। वो मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक ही क्वेश्चन है तो वो अच्छे से करेंगे। और बाकी लोन अकाउंट के नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। कैसे? बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक। बस इंटरेस्ट में ध्यान रखना, जितना जितना मैं हर इंस्टॉलमेंट में पे करता जाऊंगा
ब्याज का बर्डन उतना पहली बार ब्याज कितने पे लगेगा, फिर अब ब्याज में अगर इंटरेस्ट की रेट 10% है तो मजा आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट की रेट 9 है, 8 है, 12 है, तो फिर वहां पे परेशान करेगी कैलकुलेशन। क्या परेशान करेगी? तो याद रखना, लोन अकाउंट सब कुछ करने के बाद। ये कितने कंसेप्ट हो गए तुम्हारे? 7 इंक्लूडिंग लोन अकाउंट। एक लास्ट चीज सुन लो, 8th कंसेप्ट डेथ में काम आएगा। किस में काम आएगा? डेथ में क्या होता है कि जब कोई पार्टनर मरता है तो हम उसे रिजर्व देते हैं, गुडविल देते हैं, एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम। बट एक नई चीज क्या आती है डेथ में कि जब भी कोई नया पार्टनर मरता है, कंसेप्ट नंबर 8, तो उसको हमें प्रॉफिट टिल डेथ भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उसके लिए आपको भिन्न भिन्न तरीके बताए थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप उसे पैसे दोगे सेल के हिसाब से, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था आपको मैंने कि आप पहले लो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। क्या लो? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। और नीचे लो प्रीवियस ईयर की सेल्स। क्या लो? प्रीवियस ईयर की सेल्स। और मल्टीप्लाई कर दो करंट ईयर की सेल्स। किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज उसका पिछले साल का प्रॉफिट था 5 लाख, 1 लाख, और पिछले साल की सेल थी 5 लाख, और इस साल की जो सेल है वो 1.5 लाख हुई है। कितनी हुई है? 1 लाख। 1 लाख से 5 लाख 5 बार कटेगा, और 5 से 15 3 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 30,000। ये क्यों करा मैंने? जब भी कोई बंदा बीच में से मर जाता है, रिटायरमेंट तो वो हमेशा मार्च में ही लेगा, लेकिन मर तो वो कभी भी सकता है, तो अगर वो जून में मर गया तो 3 महीने तक, जब तक वो जिंदा था तब तक का उसे प्रॉफिट देना जरूरी है। तो हम उसे 3 महीने का प्रॉफिट कैसे देते हैं कि पिछले साल की सेल 1 लाख थी, अरे प्रॉफिट 1 लाख था, और पिछले साल की सेल 5 लाख थी, तो जब हमने 5 लाख की सेल पे 1 लाख कमाया है, तो 1.5 लाख की सेल पे कितना कमाया होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 1.5 लाख, तो ये कितना आया? 30,000। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 30 लाख तो फर्म ने कमाया है, पूरा फर्म का है क्या? अरे पूरा उसका है क्या? अब इसमें उसका शेयर है 1/5, तो उसे 1/5 मिलेगा, तो कितना आएगा? आंसर कितना है? 30 आंसर नहीं है, कितना है? 30 किसका है? और उसका? ये क्यों मिला उसे? क्योंकि वो बीच में से मर गया। कहां से मर गया? अगर वो मार्च में मरता ना तो बढ़िया रहता, लेकिन वो मरा कब मर गया? जून में। तो अप्रैल मई जून उसे 3 महीने का प्रॉफिट भी देना पड़ता है हमें। ये एडजस्टमेंट हम सिर्फ किस में देखेंगे? डेथ में। ये एडमिशन और रिटायरमेंट में नहीं। सारे कंसेप्ट हम एक साथ देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है बराबर? अब इसी को अगर प्रॉफिट के हिसाब से देना होता तो वो क्वेश्चन में हमें बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दो, तो पहले एवरेज प्रॉफिट लो, फिर उसका शेयर लो पार्टनर का, और नीचे टोटल शेयर लो, और इनटू करो मंथ अपॉन 12 से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का है। ये सेल तो हमने 3 महीने की ली थी, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आया, और उसका शेयर भी कितने महीने का है। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं 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 नहीं, सेल के हिसाब से नहीं देंगे, हम तो पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से लेंगे, तो फिर एवरेज प्रॉफिट लो। अब एवरेज प्रॉफिट आपको 1 साल का करना है कि 2 साल का, क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे ही आपने एवरेज प्रॉफिट किया, उसमें उसका शेयर लगा दिया, उसमें मंथ से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का है। मान लो एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000, लेकिन वो जून में मरा है, तो 3/12, और उसमें भी उसका शेयर है 1/5, तो ऐसे करना है। तो फिर 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आएगा 30,000, और 30,000 का 1/6 करोगे, 1/5 करोगे, तो वापस कितना आएगा? 6,000। तो ये 2 तरीके हैं उसे प्रॉफिट देने के, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी हो गया पूरा। इसमें एंट्री भी सुन लो। अगर उसके मरने के बाद पार्टनर का रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, और उसके मरने के बाद अगर रेशियो चेंज हो गया तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। नीचे तो डिसीज पार्टनर ही आएगा, लेकिन ऊपर P&L सस्पेंस आएगा अगर रेशियो चेंज नहीं होगा। इसका लॉजिक मैंने ओरिजिनल क्लास में बताया था, अभी पूरे इतनी लंबी रामायण गाने का टाइम नहीं है। इसका बेहतरीन लॉजिक बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है? कुछ बच्चों को याद भी होगा, जिसको ना याद हो एक बार वाली डेथ वाली वीडियो देख लेना, मेरी डिटेल वाली, ठीक है? अगर फिर बोल रहा हूं, अभी हमें लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, वहां पे कोई लॉजिक पूछने नहीं आएगा, लेकिन ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा कि अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू डिसीज। मान लो अभी डिसीज पार्टनर C है, तो P&L सस्पेंस टू C, और रेशियो चेंज हो गया
तो गेनिंग पार्टनर टू सी, नीचे तो सी आएगा लेकिन ऊपर कौन आएंगे, गेनिंग पार्टनर। इसका लॉजिक मैंने वहां बताया था। तो ये डेथ के भी सारे केस हो गए। अब मैंने तुम्हें 2 क्लासों में हर तरह के कंसेप्ट बता दिए, हर तरह के। अब कल से अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है। धन्यवाद।